शीला दीक्षित के 3 बार का हमने शासन देखा, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। गलत तरीके से मतलब लोगों को परेशान करने वाली बात है। सर डर तो है ही कि सबकी टूट रही है, तो शायद हमारी कहाँ बचेंगी। जिसका घर बर्बाद होगा तो वो तो नाराज रहेगा ही। ये आप देख सकते हैं कि ये जेसीबी है। आजकल दिल्ली में इन्हीं का राज चल रहा है। चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियों पर ये पहुंच जाते हैं। हमने कई जगह देखा है कि आपने वजीरपुर रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, तो यही आपके जेसीबी हैं। इनके पंजे देख सकते हैं, यही इसी को पीला पंजा कहा जाता है क्योंकि ये पीले कलर का होता है, पीले रंग का होता है और यही पंजा होता है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पड़ता है और एक गरीब का आशियाना टूट जाता है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए, दिल्ली का सबसे बड़ा विलन यही है जो ये जेसीबी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ों का यहाँ पर इस तरह से ये सब चीज़ें खड़ी हैं। तो जो आजकल जो दिल्ली के दिल में, दिल वालों के दिल में जो डर सा महसूस हो गया है, वो डर तो ये ज़िंदगी किसी की है तो इसका डर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जहाँ जहाँ दिल्ली के जाएगा आपको स्वतंत्र वहाँ पे बताएगा कि किसी गरीब का आशियाना बच जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त स्वतंत्र की टीम दक्षिणपुरी के सुभाष कैंप पर है। यहाँ पर आने के पीछे कारण है, वही कारण है जो आजकल दिल्ली में हर तरफ से आवाज़ आ रही है। ऐसी खबर आई है कि शायद यहाँ पर भी नोटिस आया हुआ है लोगों को खाली करने का या बिल्डोज़र का। क्या है, यहाँ के लोगों से हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। इसके पीछे नाला भी है, इसके पीछे फॉरेस्ट भी है। क्या ये उसके तहत ज़मीन में आ रहे, जिस तरह से पता चल रहा है कि कुछ फॉरेस्ट लैंड की बात हो रही है, कुछ एमसीडी की बात हो रही है, कुछ डीडीए की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी किसी भी इंसान को एक प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है। इसी के चलते कुछ लोग से हम पूछते हैं कि भाई इनको खबर है कि नहीं है। विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या हमारा डॉक्टर साहब देखिए, ये झुग्गी बस्ती भी सुभाष कैंप जो है बहुत पुरानी है। करीब 70, 75, 80 के दशक में ये बनी थी और तब से बसी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए वो कोने से मकान शुरू होता है और इस समय हम यहाँ पर 13 नंबर झुग्गी के पास खड़े हुए हैं। जो चाचा से बात कर रहा हूँ, इन्होंने बात करते करते बताया कि ये 1974 से यहाँ पर रह रहे हैं। अब समझिए कि इतने साल बाद अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा तो। हाँ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप क्या काम करते हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहा जी, मैं रेल आई हूँ। पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करता था। अच्छा, तो यहाँ पर कब आए आप? 74 में। तो आपने तो बड़े बड़े लोगों के घर बनाए होंगे। हाँ। तो अपना घर कभी नहीं बनाया सोचा? अब ये तो गुंजाइश के ऊपर बात है। अब तो ये छीनने का भी नौबत आ रही है, नोटिस आ रहे हैं कि ये भी खाली करो। आप कह रहे थे 74 से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो क्या करें? हाँ, गवर्नमेंट खाली कराएंगे, करना पड़ेगा। इससे पहले कभी इस तरह की घबराहट हुई है झुग्गी वालों या गरीब आदमियों को? पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी हो रहा है ये। आज से पहले कभी नोटिस नहीं आया, कभी नहीं आया। इस कैंप को कभी नोटिस नहीं आया। हाँ, हमने सुना। आप भी यहीं रहते हैं बेटा? 42 साल उम्र हो गई है। हाँ, अच्छा। देखिए बच्चे को लेकर अपने स्कूल से आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनके छोटे छोटे बच्चे यहीं आसपास स्कूलों में रहते हैं। अभी आप इनकी कहानी सुनेंगे तो ये जैसे बता रहे थे कि 42 साल की उम्र हो गई, यहीं पैदा हुए होंगे। 84 का जन्म है मेरा, यहीं पैदा हुआ हूँ मैं। हाँ, ये बच्चा है मेरे गोद को खिलाया। हाँ। तो ये जो आपका 84 का जन्म है, 42 साल के आप हो गए हैं, 40 साल आपको दिल्ली में रहते हो गए हैं। दिल्ली में कई सरकारों को आपने देखा होगा, जो परेशानी इंसान फेस कर रहा है गरीब, इससे पहले कभी हुआ है? जब से मैंने होश संभाला और मुझे पता लगा कि एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, काउंसलर क्या होता है और मुख्यमंत्री क्या होता है, तो शीला दीक्षित के 3 बार का हमने शासन देखा, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई। बल्कि उसमें तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने ये करके दिखाया कि हम फ्री दे सकते हैं, गुंजाइश है गवर्नमेंट में। ये तो उल्टा कर्जे में ला दिए। मोदी गवर्नमेंट फेल है। आज आप चुनाव करा दो, आज हार जाएगी बीजेपी, लिख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए, हाँ, वैलिड पेपर पे, क्योंकि जो है अपना मशीनें हैक कर लेते हैं, ये चुनाव आयोग को भी खरीद लेते हैं। जब प्रधानमंत्री है वो किसी को भी शूट कर सकता है। देखिए आप युवा हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले वोट पड़ा,
जी दिल्ली विधानसभा वाला, हाँ जी। उसमें बहुत बड़ी संख्या में झुग्गी वालों ने, गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया। जी। तो इस छोटे से टाइम में क्या बदल गया? नहीं, बहुत देखिए, लोगों ने दिया ऐसा जाता है, तो उसमें इसमें जो क्या मेरी- बदला? जो मेरी- यानी क्या दिक्कतें आई आप जो लोगों मेरी को? समझ कहती है, सबसे पहले तो बीजेपी ने झूठा लोगों को लॉलीपॉप दिया कि आपको 2500 रुपये देंगे, आपको जो है सिलेंडर देंगे, मतलब झूठे वादे करे। तो जनता ने भी सोचा भाई 27 साल हो गए, 12 साल से ये केजरीवाल ने कराया, 15 साल वो बीता गई, शीला दीक्षित बिता गई, जनता ने एक बदलाव करा होगा पहली बात। फिर इन्होंने, इनका बीजेपी वालों का फर्जी वो भी आया था कि इन्होंने फर्जी वोटर बनवाए हैं, एड्रेस मतलब शिफ्ट कराए हैं, इन्होंने जो है ये भी करा है। तो इन्होंने ताम झाम दंड भेद सब लगा दिए जी जीतने के लिए, और जीत गए ये। जीतने के बाद इन्होंने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया, झुग्गी तोड़ी, पटरी तोड़ी, मतलब जो है रेडी पटरी ये नहीं लगने देते, झुग्गी वालों को ये खाली करा रहे हैं। अब अगर 50 साल पुराना कैंप है, 60-70 साल पुराना कैंप है, तो ये लोग हम जाएंगे कहाँ? यहीं के एड्रेस से बच्चे पढ़ रहे हैं, यहीं के एड्रेस से हमारी आईडी है, हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई क्या- और पता है नहीं। क्या साबित कर देंगे ये? मतलब यहाँ से हटा के क्या यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे? डीएलएफ वाले अपने यहाँ की बिल्डिंग बनाएंगे? ये जय कॉलोनी दी हुई है, यहाँ पे कोई ऐसा प्लान तो है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इस खबर में कितनी सच्चाई है कि सुभाष कैंप के पास नोटिस आया है कि ये सिर्फ अफवाह है? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। ये सब देखो, जितनी मुंह उतनी बातें। सुभाष कैंप में, हाँ, सुभाष कैंप अगर टूटता भी है तो नोटिस भी आएगा, सुभाष कैंप को जगह भी दी जाएगी, क्योंकि सुभाष कैंप बहुत पुराना है। पहले साहिब सिंह वर्मा के टाइम से, जब यहाँ के वो सांसद होते थे, तो एक लिस्ट में हमारे सुभाष कैंप का भी नाम था कि हम उसको यहीं बसाएंगे और सुभाष नगर बनाएंगे जी। ये साहिब सिंह वर्मा तो जी लेकिन के अब सब- पूरी इसमें सुभाष कैंप में कितने घर होंगे? इसमें जी कम से कम 10,000 से भी ऊपर होंगे। 10,000 से ऊपर। तो सब में डर तो बैठा हाँ, हुआ है। डर तो है, क्योंकि जी कि जितनी झुग्गियां टूटी हैं, मद्रासी कॉलोनी टूटी हाँ। निजामुद्दीन के पास, हाँ। अब लोग बेघर हुए। गोविंदपुरी टूटी, गोविंदपुरी वालों को मान के चलो 3000 है तो 2000 को घर मिल हाँ। गया, लेकिन 1000 1000 तो खाली परेशान है। तो वो चीज तो सबके माइंड में चलता ही है। और भी दिल्ली में कई जगह टूटी है झुग्गी बस्तियां। अब ये कहते हैं जी, अभी अरंगपुर वगैरह तोड़ हाँ। दें जी, अरावली पर्वत है। हाँ। तो ये बताओ, ग्रीनफील्ड आपने क्यों बसाया यहाँ पे? हम्म। आपने कॉलेज क्यों बनाया? यूनिवर्सिटी क्यों बनाई आपने वहाँ पे? मतलब अपना तो सब कुछ आप बनाएंगे, दूसरा आप तोड़ेंगे। तो ये चीजें हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं, तो बताइए आपको क्या लग रहा है कि ये जो डर सो बैठ गया है झुग्गी वालों के मन में, ये किस गलत तरीके से मतलब लोगों को परेशान करने वाली बात है। और मेरा तो सोचना ये है कि पहले जो गढ़ था ये कांग्रेसी गढ़ था, झुग्गी कैंप जितना था, उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गई है। तो इनका मकसद ये है कि इनका वोट तो हमें मिलता नहीं है, इनका मकसद तोड़ने का ये है कि इस गंद को हटाया जाए यहाँ से, और कुछ बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिसको बेचारे को खाने को रोटी टाइम से नहीं है। अब बताओ वो कहाँ जाएगा बंदा? जब घर भी नहीं रहेगा तो किराए का मकान किराया भी नहीं दे पाएगा, वो खाना कहाँ से खाएगा? गलत का हो रहा है जो भी हो रहा है। मतलब आप क्या काम करते थे? मैं तो पेंट का काम करता हूँ। तो पेंट का काम मिल रहा है, परेशानी है कि डर है कि घर से? काम तो बिल्कुल ठप है, सारे सभी के काम ठप है इस टाइम, सभी के काम ठप है इस टाइम। तो कैसे जिंदगी दिल्ली शहर में काटनी, फिर छत का भी डर की चली जाए तो बड़ा मुश्किल। जब तक बीजेपी नहीं हटेगी, जब तक ब्लैक पेपर से वोट नहीं पड़ेगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ। बैलेट पेपर यानी अब उससे बटन पे EVM पे विश्वास नहीं है, ही किसी को भी विश्वास नहीं है। हाँ। ये तो आप अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। मैं जो नहीं, सच्चाई है ये। अच्छा, हाँ सच्चाई, क्योंकि हमने चुनाव में देखा कि सारे कैंप ने जो आम आदमी को पार्टी को वोट दिया, तो वोट गया कहाँ? सोचने की बात है। जिससे भी पूछते थे कि कहाँ वोट देगा आम आदमी को, जिसको भी पूछते थे, लेकिन वो वोट गया कहाँ? इससे पता लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो घपला है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा हमने दब के वोट दिलवाया है अच्छा। और बाद में कह रहे थे वो तो कुछ भी नहीं ये भी कैंप में ही आता है ना। अच्छा, इधर वाला हिस्सा जो है वो कैंप में आता है। हाँ हाँ, मैं बस पूछ रहा था। हाँ हाँ। राशन दे रहे कम, और राशन में कटौती कर दी। राशन हाँ। में कटौती कर रहे हैं, अच्छा, राशन में कटौती हो गई? कटौती होगी बहुत ज्यादा। अच्छा, वो मनमर्जी से दे रहे हैं। पहले क्या मिलता था, अब क्या मिलता है? पहले जैसे 12 किलो मिलता था हमें, हाँ, अब उन्होंने 8 किलो कर दिया। ओ 4 किलो की हाँ कटौती हो। कटा दी। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? बेटा इंदिरा गांधी ने हमें उठाया, जब से पिलोट की पर्ची मिली हमें, उससे हमारे पिलोट कटे, जब से रह रहे ऑपरेशन करवाया। और ये कैंप कब से देख रही हैं?
ये हमारे हम आए ना उसके बाद में ये झुग्गी उठी पड़ी है। तो ये आपको इंदिरा गांधी ने काट के दी? इंदिरा गांधी ने दी है और ये तो बाद में उठी है झुग्गी, बनी है झुग्गी हमारे साल भर बाद, अच्छा। साल 1.5 साल बाद झुग्गी पड़ गई। तो अम्मा क्या आपके पति क्या काम करते थे क्या? हमारे बेटा वहाँ मिट्टी के तेल की दुकान पे करते थे भोगल में। अच्छा। थोड़े दिन काम करा उन्होंने, फिर उन्होंने छुट्टी कर दी, बढ़िया ने छुट्टी दे दी उनको। फिर छोटी सी दुकान लगाई जा, तो वो दुकान भी हमारी तोड़ दी, तोड़ने वालों ने तोड़ दी पूरी लाइन। क्यों तोड़ी लोन दुकान? वो पता नहीं किसी ने तुड़वाई है, किसी ने कंप्लेंट कर दी ना, उन्होंने तुड़वा दी थी। ये कब की बात है ये मुझे पता नहीं, अनपढ़ी मैं तो, वो कौन सी साल की बात है ये, जब तोड़ दी फिर हमने फिर दोबारा फिर ये बनाई है। अब मैं बेटे बहू वहाँ रह रहे हो ऊपर कमरे में, हाँ। मैं यहाँ पड़ी हूँ। बिजली पानी सब आता है? हाँ सब आता है, कब से आना शुरू हुआ था बिजली? आपके सामने सब आया होगा सब? काफी दिन से आ रहा है बिजली पानी तो। बाकी कुछ और लोग भी हैं, आइए देखते हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं? रहता तो यहीं हूँ। तो बड़े परेशान से लग रहे हैं आप। परेशान को तो घर की परेशानी भी है, कुछ बाहर की भी परेशानी है। लोग कह रहे हैं यहाँ से तोड़ ताड़ के भगाएंगे। कौन लोग हैं ये सब जो कहते हैं? पता नहीं, कोई देखो लोग बाग ही कहते हैं। तो डर फैला हुआ है सब, डर फैला हुआ है। और कब से रह रहे हैं चाचा यहाँ पे? यहाँ मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। इन 40 सालों में कभी इससे पहले इतना डर, इतना खौफ लगा था? कोई खौफ नहीं हुआ था। खौफ अभी हुआ है, अभी हुआ है। अब ये पता नहीं आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो मालिक जाने या नेता लोग जाने। अच्छा, ये कब की बात है जब आपको ये पता चला कि यहाँ पे नोटिस आ गया? नोटिस का कोई पता नहीं चला, यही कहते हैं कि टूटेगी। अच्छा। 1 महीना से यही हो रही है, टूटेगी। 1 महीने से, 1 महीने से? 1 महीने से चल रहा है। जब से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है? हाँ 1 महीना हो गया, एक बस, और कुछ नहीं। अब देखो। आपका क्या नाम है? भगवती। भगवती जी, ये जो अभी परेशानी हो रही है इसका क्या सोचा? कभी किसी से बात की नहीं? तो क्या हो रहा है, क्या है आपका सुभाष कैंप का? बचेगा नहीं बचेगा, किसी ने कुछ बताया है आपको? भाई यही घर है, टूटेंगी टूटेंगी, बस हम तो डर लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यही डर है बस, और कुछ नहीं। नेता लोगों से हमसे कौन बात करता है? नेता लोग, गरीब आदमी से कोई नहीं क्यों? करता। नेता आपके वोट से ही तो सरकार बनाते वो हैं अम्मा। वोट ही बना लेते हैं बस, वोट कुछ बाद में खत्म, जानते ही नहीं तुमको। हाँ। ये और कहते हैं, अच्छा, बताओ क्या कर आप लोग सुभाष कैंप वाले अपने विधायक पार्षद किसी के पास गए, कुछ पता चला? गए, वो भी घर टूटे तो टूटेंगी। हाँ। क्या करें, हमारे तो और कोई साधन भी नहीं है, झोपड़ी है यहाँ में, बच्चे सब किराए पर रह रहे, बनावा की बस की नहीं। हम तो बुढ़ा बुढ़ी क्या बाकी सबने बना भी लिया, आपने तो बनाया भी बनाए नहीं। भी नहीं। मर दो बुढ़ा बुढ़ी क्या बनाए, बच्चे अलग रह रहे कहीं किराए बच्चे पर, चले गए अपने किराए पे। हाँ। क्या करें। देखिए सब तरह यहाँ से, कहाँ से विक्रांत बता रहे हैं, कहाँ से शुरू देखिए यही कोने से शुरू हो रही हैं और उसके बाद ये यहाँ तक आ रही हैं। हाँ, इस कोने से शुरू होकर के 14 नंबर है। ये 14 नंबर है। आप 13 लोग भी यहीं पर नंबर है। रहती हैं? कौन सा? तो ये जो अभी खबर चल रही है इसका कुछ पूछा आपने कि ये क्या नोटिस आ रहा है, टूट रहा है बुलडोजर, ये सब की कोई खबर है आपके पास है? नहीं अभी तो कुछ खबर नहीं है। तो परेशानी दिल्ली में जो चल रहा है उससे डर तो एक बैठ ही गया होगा। हाँ बहुत डर बैठा है, अपने बात कुछ भी नहीं है, बस झुग्गी तो है बस। तो झुग्गी में यही बातचीत आजकल चलती है क्या कि कब टूटेगी, नोटिस आया हुआ है, यही डर बैठा हुआ है क्या यही लोगों डर में? बैठा हुआ है। हाँ। जी। बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं इस कॉलोनी के आसपास? कोई सरकारी स्कूल है आसपास? वो 4 4 नंबर में। और हाँ। और वहाँ भी है साकेत, बिहार में भी है, उस बिहार में ना 8 नंबर में भी है। चलिए देखिए सबके। तो आप देखिए कि इस तरफ सुभाष कैंप है और ये दूसरी तरफ प्लॉट है, ये प्लॉट है। हाँ जी। तो आप भी रहते हैं यहीं पर? नहीं हम तो इधर रहते हैं। अच्छा, तो ये आपके सामने सब कब से ये है चीज? हमारे तो जन्म से पहले का ही है, अच्छा, 75 का है, सन 75 का। सन 75 की पैदाइश है आपकी? नहीं इधर की बसावट अच्छा, बसावट। जब का ही है। अच्छा, आपने भी बचपन से देखा यहाँ पर? तो यहाँ की जो खबर आ रही है इसके बारे में कुछ बात होती है कि ये जो दिल्ली में चल रहा है बुलडोजर? यही सुना है कि बुलडोजर चल रहा है इधर के, हटा रहे सबको। अच्छा, कोई कह रहा है नाले तक हटेगी, कोई कह रहा है सब हटेगी। पर कोई सही बात नहीं बता रहा। कोई बात का पता ही नहीं है किस बात पे हटा रहा है, क्या नहीं है क्या नहीं। हाँ? हम लोग तो कुछ है कोई आके बताता ही नहीं है। हम लोग इसी में रह, कुछ है भी नहीं हम लोग के पास।
तो मोदी जी तो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो हो सकता है मकान दें आप लोगों को। अब तो हम बता नहीं सकते बात कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो उनकी है। उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, चलेगी कब तक है उसके बाद, लेकिन कुछ बताना तो चाहिए कि भाई क्या स्टेटस है, उसका बड़ा सवाल है। आप भी यहीं पर रहते हैं? हम अंदर रहते हैं। अच्छा, अंदर रहते हैं। तो आप लोगों के पास भी ये खबर है बुलडोजर वगैरह? सर डर तो है ही कि सबकी टूट रही है, तो शायद हमारी कहाँ बचेंगी, यही डर लग रहा है। 30 साल से जो भी कुछ कमाया गरीब आदमी ने उसमें इसमें लगा के खड़ा कर दिया। ऐसा होता तो पहले थी सरकार बताती। अब बताओ कहाँ जाए, बच्चे शादी को हैं, उनकी शादी भी ठहरा रखी है, तो कैसे करें क्या ना करें। हम तो किराए रहते, हम तो वैसे ही चले। बताओ, आप किराएदार हैं? हाँ, किराया कितना किराया देते हैं? 4,000 देते। देखिए 4,000 में आपको साउथ दिल्ली में मिल जाता है। अब ये जाएंगी तो वो 4,000 में तो कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना? 4,000 वो में भी झुग्गियों में मिल रहा है 4,000, और प्लाटों में तो बहुत महंगा है। क्या तो आप देख सकते हैं इस तरह से जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अब एक डर का माहौल बैठ। काम करके आया अभी, अच्छा अभी कोठी से अभी घर में भी नहीं घुसे। अच्छा अच्छा। क्या मिलता है आजकल काम का? अलग अलग होगा, बर्तन का अलग, सफाई का अलग, हाँ, क्या क्या है? ऐसे बढ़ाते तो है नहीं, जितना दे रहे हैं उतना सही, क्या करें। अच्छा, जो कंपनियों में फिर भी कभी कभी कहा जाता है कि साल में एक बार 5% 7% बढ़ जाता है। नहीं, हमारा आप लोगों का तो वो भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाते, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाता। हाँ, उल्टा घटा देती है। नो कहेंगी करो तो करो, दूसरी लग जाएगी। अच्छा, इतना 3,000 है, कहीं 2,500 है, कहीं 2,000 है। तो 2,500-2,000 में पूरा घर का काम होता है। अब क्या करें, करना पड़ता है, क्या मजबूरी है। ये सब है, सबकी जिंदगियों का है, टाइम पास करने गुजारना तो है ही, कटनी तो है ही जिंदगी सब चीजों का। अच्छा, वाला है तो गुजारना तो है ही। ये कौन बताएगा कहाँ से क्यों हटेगा ये। सही बात। ठीक है, तो चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं, बस कहे कि सरकार से क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, नाराज? हाँ, सरकार सुनी नहीं। हमारा यहीं पे रहने दो, और वो भी क्या कहेंगे ये। तो नाराज लग रहे हैं आप सरकार? नाराज तो है ही, जिसका घर बर्बाद होगा तो वो तो नाराज रहेगा ही। मकान वाले तो घुस जाएंगे, चलो मकानों में। हाँ, अब हम हमारे जैसों के पास कुछ भी नहीं है तो हम कहाँ जाके घुसेंगे? क्या चौड़े में पड़ेंगे? हाँ, या बारिश में रोड पे पड़ेंगे। रोड पे के भी पुलिस वाले 4 डंडे दे के भगाएंगे। हाँ, रेडी पटरी वालों को भी हटाई जा रही फिर तो हमें कौन पढ़ने देगा, ये बताओ। तो यहाँ रहे तो अच्छी बात है, ये बहुत बहुत शुक्र है। नहीं तो बाकी तो जो कुछ सरकार करेगी जो तो होगा ही होगा, उसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। बस, और देखिए, क्या। सबसे वह एक युवा भी हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनकी क्या विचार है सब चीज़ों का। भाई, अभी तक हमने सब बुजुर्ग लोगों से बात की, सब कई सालों से रह रहे हैं, तो आपका तो जन्म ही यहीं पर हुआ होगा। तो ये जो खबर चल रही है, इसकी क्या सच्चाई का कुछ पता किया है? क्या है? सर इसकी कोई सच्चाई नहीं है, बस गरीब आदमियों को परेशान करने वाली बात है। अब गरीब आदमी का भी रहना भी यहाँ से हट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अपना जो बेचारे पुराने लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं शुरू से, वो बेसहारा हो जाएंगे। अपने छोटे छोटे घर हैं, यहाँ बच्चे हैं, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है कोई। सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, बस अपना गुजारा कर रहे हैं लोग वहाँ। कोई ऐसी सुविधा नहीं है कोई गरीब आदमी के लिए कोई जन सुविधा हो। बस जो सहारा वो भी लेने की सोच रहे हैं, छीन रहे हैं बस, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। धन्यवाद। भाई साहब भी आए अपना हेलमेट लेके, वो भी पहला सवाल यही पूछ रहे हैं हमसे कि क्या टूट रही हैं क्या? बगल वाले भाई साहब, तो हर जगह यही चर्चा हो रही है हैदर साहब की झुग्गियों का क्या होगा। हम भी खाली करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, कब तक टूटेंगे कब तक नहीं टूटेंगे। क्यों, ऐसा किसी ने कुछ बताया है? लोग बाग हल्ला डेली इस पे देख रहे हैं मोबाइल पे, अच्छा, डेली झुग्गियाँ टूट रही हैं। तो ये तो जिम्मेदारी यहाँ के नेता उनकी है, आपको स्पष्ट करें कि क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। कभी मिला ना, बात नहीं हुई? कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आता, कोई नेता नहीं आता है। तो आप खाली करने की सोच रहे हैं? हम तो आधा तो खाली करके भी रखे हैं हम तो पहले से ही। अरे, हाँ, जाए तो निकल। जितना जल्दी जल्दी टूट जाए अच्छा है। देखिए, ये कमाते होंगे, इनको उम्मीद हो कि बच्चों को कहीं पहुँचा दें, सब कर दें। भाई करना तो पड़ेगा, और क्या, रोड पर थोड़ी बैठेंगे। सही बात है। देखिए, यही है सिचुएशन। तो आज हमने सोचा कि सुभाष कैंप में आए, क्योंकि यहाँ पे खबर आई हुई थी, लोगों को भी जिस तरह से पता चला है कि भाई है आप टाइम ही नहीं दे रहे, एक दिन का भी टाइम नहीं दे रहे। आएंगे रात को नोटिस लगेगा, सुबह 3 बजे बुलडोजर लग जाएगा। ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि रात को आते हैं। कई कैंपों में हमने देखा, कभी कभार तो सुबह सुबह की ही कार्रवाई शुरू कर दी गई।
सामान निकालने का भी वक्त और मौका नहीं दिया गया। तो आज हम यहाँ पे थे सुभाष कैंप में। लाइट नहीं आती क्या? आती है लाइट, तो पंखा कैसे? वो गर्मी की वजह से। अच्छा, आप भी यहीं पर रहते हैं क्या? हम इधर आप कैंप में रहते हैं? कैंप की क्या चर्चा चल रही है भाई? पता नहीं, जो बोल दे वो चल जाए। क्या बोल क्या रहा है कुछ कोई बताइए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। क्या क्या कह रहा है हमें तो बताइए। कोई कह रहे हैं तोड़ेंगे, कोई कह रहे हैं नहीं तोड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, क्या बोलेगा आदमी। तो जो नेता वेता उनसे पूछिए ना भाई, क्या स्टेटस है हमारा? 675 क्लस्टर्स है, उसमें है हो कि नहीं हो? नेता होगा क्या, नेता तो यहाँ पर कुछ बोल जाते हैं, बाद में कुछ करते हैं। उन्होंने क्या करोगे फिर, ये है ना भाई। यहाँ तो कुछ बोल गए, बाद में उसके बाद में जाकर क्या बोल रहे हैं किसी को पता है? नेता होगा तो कुछ भी नहीं होता, नेता तो सब है जो है ही। अच्छा, तो इस कैंप में कोई प्रधान आप लोगों ने नहीं चुना कि जिसको सब जानकारी हो? पहले थे प्रधान, अब तो है ही नहीं कोई प्रधान। कोई नहीं है। कोई RWA वगैरह नहीं बनाई हुई है आप लोगों अब ने? कोई नहीं है ऐसा। पहले थे प्रधान। हाँ, पहले हुआ करती थी। हाँ, पहले थे प्रधान यहाँ पर। ये रहे यहाँ पर, ये गुप्ता जी मंदिर है, हाँ। ये भी प्रधान थे। आगे शिवचरण जी थे, वो भी प्रधान है। अब कोई नहीं। अभी हाल फिलहाल कोई नहीं है ऐसा प्रधान। ये देखिए यहाँ पे वो चल रहा है, पकोड़े बन रहे हैं। ये कौन से पकौड़े बना रहे हैं भाई आप? ये फ्रेंच फ्राइज। चाप। तो यहीं के बच्चे आते हैं कि बाहर से भी आते हैं खाने? सारे आते हैं यहाँ पे, सारे आते हैं। क्या रुपए प्लेट है ये? 20 रुपये प्लेट है। तो ये किराए पे लिया है कि आपकी अपनी है? नहीं, किराए पे है। अच्छा, कितना किराया देते हैं? कमी है इसका 2000 रुपये। देखिए 2000 में ही अपना ये बिजनेस भी चला रहे हैं। पर कल कुछ हो जाता है तो फिर आपको जान हटना पड़ेगा। भाई परेशानी तो होगी, बताओ क्या करें। तो जान सभी को है, परेशानी तो होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। काम भी नहीं ऊपर से, बताओ। देखिए यहाँ देखिए, काम सब कुछ बिल्कुल रखा नहीं हुआ है। है ऐसे। यहाँ सारा माल पड़ा हुआ है। एक तो घबराहट और डर हो जाता है, तो उसके बाद कौन आएगा क्या करेगा। लगाते हैं। तो यही एक दिल्ली की हालत है जो हम लोग आपको बराबर स्वतंत्र में दिखा रहे हैं। तो आज सुभाष कैंप 3 दक्षिणपुरी का पता चला था, तो यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कैसी मायूसी, एक जो खुशी, एक जो ये रौनक होती है ना, दिल्ली दिलवालों की कही जाती थी, वो दिल्ली वो खत्म हो चुका है। वो गरीब हाँ। आदमी के मन में तो कम से कम वो दूर हो गया। और उसको अभी देखिए, इनको नोटिस है नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता, और ये एकदम खौफ में जी रहे हैं कि कब नोटिस आ जाए, कब कुछ हो जाए। तो उसी डर से अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, इन लोगों को डर से निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो बताए कि भाई क्या स्टेटस है ऐसे कैंपों का, ऐसे झुग्गी झोपड़ियों का, ये लोगों का क्या स्टेटस है, जिससे अगर कुछ है तो ये तैयारी कर लें। अगर कुछ है, सरकार इनको पुनर्वास की योजना बना रही है, इनको रिहेबिलिट करने जा रही है, तो वो करे, लेकिन इनको इन्फॉर्म तो करे। तो आज हम यहीं पर थे, तो हमने सोचा कि आपको सुभाष कैंप भी दिखाएं, लोगों से बात कराएं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।